This call is now being recorded. हेलो बच्चा, तो आपका क्या चल रहा था? फर्स्ट चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे बच्चे? आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे लिया जाता है या वर्गमूल कैसे लिया जाता है। गुड इवनिंग बच्चा। तो वर्ग की बात कर लेते हैं बच्चे कि सबसे पहले वर्ग का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब अभी हमने थोड़े टाइम पहले क्या पढ़ा था? घात और घातांक के बारे में पढ़ा था कि घात क्या होता है और घातांक क्या होता है। जब हम बात करते हैं बच्चे किसी भी नंबर की जो इस रूप में लिखा होता है, एक संख्या पर आपकी संख्या लिखी होती है, तो इस वाले रूप को हम क्या कहते हैं? इस पूरे रूप को हम कहते हैं घात। ओके, और इसकी जिस भी यस बच्चा मैम स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा। बच्चा बाकी बच्चों को भी स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख रही है मैम। अच्छा, तो आप एक बार रिज्वाइन कर लो। ओके मैम एक बार रिज्वाइन कर लो बच्चा। बाकी बच्चों को दिख रही है, मतलब मेरे यहाँ से नेट ठीक है, आपके यहाँ से थोड़ा दिक्कत होगा। आप रिज्वाइन कर लो, सही हो जाएगा। ओके चलिए बच्चा, हम क्या बात कर रहे थे? ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आपका घात और घातांक क्या होता है। यहाँ पर जब हम घात में बात करते हैं बच्चा, तो जिस भी संख्या पर आपकी घात लगी होती, ये जो नीचे वाली संख्या है इसको हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और इस पर जो ऊपर वाली संख्या है इसको हम कहते हैं घातांक। ओके, अब हमने क्या देखा था बच्चा कि ये जो आधार है, क्या जो घातांक है, ये कोई भी संख्या ले सकता है। कहां से कहां तक की लेके? चाहे हम ऋण की ले ले, धन की ले ले, कोई भी संख्या ले ले। ये ए जिसको हम आधार कहते हैं और ये बी जिसको हम घातांक कहते हैं, ये यहाँ पर कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं। ठीक है, बट बच्चा अगर हम इस आधार को सेम रखें और एक निश्चित घातांक लगाएं जिसको हम क्या कहते हैं? 2। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूं, अगर हम एक स्पेसिफिक या एक निश्चित घातांक लें जिसका क्या है? 2 संख्या है, तो इस रूप को बच्चे, इस पूरे प्रोसीजर को, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? वर्ग करना कहते हैं, या फिर हम इस संख्या को कहेंगे वर्ग। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, आधार घातांक हम पहले से पढ़ चुके हैं कि घातांक आपका क्या होता है? घातांक होता है कि आधार का आपस में कितने बार गुणा करा जाना। ठीक है, ये सारी हमें पता है ना बच्चा कि अगर एक आधार हमने 3 लिया है और इसकी पावर 4 लिखा है, तो इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारा आधार है, जो नीचे की संख्या है, इसका हम कितनी बार गुणा करेंगे बच्चे? 4 बार गुणा करेंगे। ठीक है, अगर इसकी जगह पर ऋण का होता तो हम क्या करते बच्चे? ये जो ऋण का है इसका गुणा हम 2 बार करेंगे, क्योंकि घातांक 2 है। ठीक, तो आधार का बार बार गुणा करना पड़ता है, और कितने बार गुणा करना पड़ता है? जितना हमारा घातांक होता है। ठीक है, तो अगर घातांक 2 है तो आधार का 2 बार आपस में गुणा करना पड़ेगा। 4 है तो 4 बार आपस में गुणा करना पड़ेगा। आधार चाहे आपका ऋणात्मक हो धनात्मक हो, आपको चिन्ह के साथ संख्या लेनी पड़ती है, चिन्ह के साथ गुणा करना पड़ता है। अब अच्छा, यहाँ पर स्पेसिफिक बात क्या है? वर्ग में अलग क्या है? आप कह सकते हो कि वर्ग एक उदाहरण है किसका? घात का। ओके बच्चा, ठीक है, तो आपका घात का ही एक उदाहरण है जिसमें आपकी जो घातांक रहता है वो निश्चित रहता है और वो आपका 2 रहता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वर्ग निकाला कैसे जा सकता है। मैं एक बार आपकी परिभाषा रिपीट कर रही हूँ कि यदि हम संख्या की जो घात है वो क्या रखें? घातांक है, उसे हम 2 रखें, या फिर कह लो आधार जिसे हम संख्या कहते हैं, संख्या का गुणा संख्या में ही कर दें, तो जो आपको उत्तर मिलेगा उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। ओके, एक संख्या का आपस में 2 बार गुणा करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो वर्ग कहलाता है। जैसे अगर हमें निकालना है 5 का वर्ग, ठीक, तो जब भी हमसे वर्ग निकालने को कहा जाता है तो हम क्या करते हैं? जिस भी संख्या का वर्ग निकालना है उसको उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। ओके, तो कितना आ जाएगा बच्चा? 5 का गुणा 5 में करोगे 25। सेम बच्चे 8 का वर्ग की बात करें बच्चा, तो हमें क्या करना होगा? 8 का गुणा 8 में करना होगा। किसी भी संख्या का, अगर हम एक जनरल संख्या ले लें, एक उदाहरण की तरह पे ए का वर्ग निकाल लें, ए कोई भी संख्या हो सकती है, तो आपका क्या हो जाएगा? ए का गुणा
a में कर दो, ठीक है। तो उसी संख्या का गुणा हम जब उसी संख्या में करते हैं तो हमें वर्ग मिल जाता है। अब अगर हम घात के रूप में लिखना चाहें वर्ग को, तो हमने अभी आपको बताया कि वर्ग का मतलब होता है कि हमें घातांक उस संख्या का कितना लगाना है, 2 लगाना, ठीक। तो अगर हमें 5 का वर्ग निकालना है, इसका मतलब क्या है, 5 की घात 2 का मान निकालना है, ठीक है। 9 का वर्ग निकालना है, तो इसका क्या मतलब है कि हमें 9 की घातांक 2 का मान निकालना है, ठीक है। तो हम उस संख्या का जिसका भी वर्ग पूछा गया है उसका घातांक 2 लगा के उसको हल कर सकते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चा, वर्ग मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका हम पहले से मतलब जानते हैं कि किसी भी आधार का जो घातांक होता है तो आधार को आपस में उतनी बार ही गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर घातांक क्या है, 2 है, तो हमें 5 का गुणा कितने बार करना पड़ेगा बच्चा, 2 बार। तो कितना आएगा, 25। ओके, अगर हम 9 की बात करें बच्चा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आधार जो कि 9 है, 9 का गुणा 9 में करना पड़ेगा, तो कितना आएगा बच्चा, 81 आएगा, ठीक है। तो इस तरह हम किसी भी किसी भी संख्या का क्या निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। अच्छा चलो जल्दी से बताओ कि 13 का वर्ग क्या होगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, और क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है। आंसर एक ही होगा और मतलब भी एक ही है। जल्दी से बताओ बच्चा, इसका आंसर क्या होगा, 13 का वर्ग क्या होगा। ओके, सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चा इस क्वेश्चन का। ओके ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करो बच्चा। देखो, अभी हमने आपको बताया कि इनका एक ही मतलब है। अगर हमें 13 का स्क्वायर पूछा जाए, ठीक है, इस रूप में पूछा जाए, या फिर 13 का वर्ग इस रूप में पूछा जाए, या फिर इस तरह लिखा हो, मतलब एक ही है, आंसर भी एक ही आएगा। और करना क्या होता है बच्चा, कि उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में करना होता है, 2, ठीक है। अब हम इसका गुणा करेंगे बच्चा, 13 का गुणा 13 में करना है, तो कितना होता है, 159 होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा और यही आपको देना था आंसर में, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं बच्चा कि अगर जो जिस संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं, जिसको हम घात में क्या कहते थे, आधार कहते थे, वो ऋणात्मक हो तो क्या होगा, ठीक है। अगर हमारा जो आधार है बच्चा वो ऋणात्मक हो तो हम उसे कैसे हल करेंगे। अभी हमने सीखा था बच्चा कि जब भी किसी भी संख्या जिसको हम आधार कहते हैं उसकी घात हो, तो आधार चाहे ऋण में हो चाहे धन में हो, हम पूरी संख्या लेते हैं, चिन्ह के साथ संख्या लेते हैं जब हम उसको आपस में गुणा करते हैं, ठीक है। तो अगर धन की होगी तो हम धन का 2 बार गुणा करेंगे, और अगर यही संख्या बच्चा ऋण की हुई तो हमें संख्या को चिन्ह के साथ गुणा करना पड़ेगा। अब बच्चा आपको याद होगा जब हमने पूर्णांक का गुणा पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था, 2 ऋणात्मक संख्याओं का जब गुणा किया जाता है तो आंसर हमेशा धनात्मक होता है। पढ़ा था कि नहीं बच्चा, कि जब 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणा किया जाता है तो वो धनात्मक बन जाती है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि 2 ऋण क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को काट देते हैं, जैसे पहला ऋण दूसरा ऋण, ठीक है। तो ये 2 ऋण मिलके क्या बन जाते हैं, 2 ऋण मिलके धन बन जाते हैं। तो जब हम किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो ये वाला ऋण और ये वाला ऋण क्या बन जाता है, धन बन जाता है। और इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो आपको हमेशा जो उत्तर है वो कैसा मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। तो यहाँ से बच्चा हमने क्या सीखा कि किसी भी संख्या का वर्ग, किन्हीं भी संख्या का, चाहे वो ऋणात्मक हो धनात्मक हो, किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो वो धनात्मक ही होती है, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे क्या
जो आपकी संख्या है, जो आपकी वर्ग की संख्या है, क्या वो ऋणात्मक हो सकती है? तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि स्क्वायर जो है उसमें क्या करना होता है, संख्या का 2 बार गुणा करना होता है, तो 2 ऋण मिलकर धन बन जाते हैं। तो कभी भी वर्ग जो है, किसी भी संख्या का वर्ग, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, वो हमेशा कैसा होता है बच्चा, धनात्मक होता है। ओके, चलिए अब आप मुझे बताओगे कि -4 का वर्ग कितना होगा। चलिए से बताओ बच्चा, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, आपको क्या बताना है, ऋणात्मक नहीं बच्चा, 8 क्यों होएगा? ओके फाइन, जल्दी से बताएंगे बच्चे कि आपके ऋण 4 का वर्ग कितना होएगा। सारे बच्चों को आंसर देना है बच्चा, सारे बच्चे आंसर नहीं दे रहे हो। बच्चे 159 थोड़ी ना होएगा, वो तो 13 का वर्ग होता है। नहीं, 159 क्यों होएगा बच्चा? ऊपर वाला आंसर मत देखो, वो आंसर अलग था, वो पिछले क्वेश्चन का था जो मैंने पूछा था। देखो मैं बताती हूँ क्या करना होता है, वर्ग में हमें जो हमारा आधार है, जो नीचे की संख्या है, उसका आपस में 2 बार गुणा करना होता है। तो 4 कितना होगा बच्चा, 16, और ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। और आपको इतना सोचना ही नहीं है कि ऋण होगा कि धन होगा, आप सीधा सीधा ये दोनों का गुणा कर देंगे तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा, क्योंकि वर्ग कभी भी ऋणात्मक होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चा। अब हम बात करते हैं पूर्ण वर्ग की, कि पूर्ण वर्ग या फिर वर्ग संख्या क्या होती है। ध्यान से सुनना बच्चा, एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं वर्ग संख्या या फिर पूर्ण वर्ग। ये क्या होता है इसको देखेंगे बच्चा। पूर्ण वर्ग की हम जब बात करते हैं या वर्ग संख्या की बात करते हैं, तो ये वो संख्या होती है जो किसी दूसरे संख्या का वर्ग हो। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ बच्चा, पूर्ण वर्ग या फिर वर्ग संख्या वो संख्या होती है जो अन्य किसी संख्या का वर्ग हो। जैसे अगर हम 4 की बात करें तो क्या ये वर्ग संख्या है? हाँ, क्योंकि 4 जो होता है बच्चा वो 2 का वर्ग होता है। ठीक है, 2 गुणा 2। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ग संख्या हो जाएगी। अगर हम बच्चा 10 की बात करें तो क्या 10 किसी भी संख्या का वर्ग होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब है 10 जो है वो वर्ग संख्या नहीं है। आपको हमेशा चेक करना है कि जो संख्या पूछी गई है कि वो वर्ग संख्या है या नहीं। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, क्या दी गई संख्या किसी भी संख्या का वर्ग है, क्या किसी भी संख्या को आपस में 2 बार गुणा करने से वो संख्या मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ देखो बच्चा, तो ये 2 गुणा 5 होता है। यहाँ पर तो वैसे भी कोई भी संख्या आपका 10 जो होता है वो किसी संख्या का वर्ग होता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो दी गई संख्या है वो वर्ग नहीं होगा। समझ आया बच्चा? क्या देखना है कि अगर किसी भी संख्या का वर्ग है तो हमारा क्या कहलाता है, वो वर्ग संख्या कहलाती है। और अगर हमारा वर्ग नहीं है किसी भी संख्या का तो वो वर्ग संख्या नहीं होती। जैसे यहाँ पर हम देखें तो 1 से 400 तक कौन कौन सी वर्ग संख्या है ये हमें देखना है। तो बच्चा 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग का क्या मतलब है, 1 का स्क्वायर। इसका क्या मतलब है बच्चा, 1 गुणा 1। ठीक है, जब हम 1 का वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, 1। ठीक, तो कोई जब भी आपको एक संख्या दी गई होती है तो इसका मतलब होता है कि वो वर्ग संख्या है। यहाँ पर जो वर्ग दिए गए हैं बच्चे, इसमें ये सारे जो नंबर दिए गए हैं वो किसी ना किसी संख्या का वर्ग है। तो ये सारी संख्याएं जो होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चे, 2 के स्क्वायर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2, जो कि क्या होता है 4।
तो 4 एक वर्ग संख्या है क्योंकि ये 2 का वर्ग होता है। सेम अगर हम 3 की बात करें बच्चे, 3 के वर्ग की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 गुणा 3। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पर जो 9 है बच्चा वो भी एक वर्ग संख्या है क्योंकि वो किसका वर्ग होता है, वो आपका 3 का वर्ग होता है। ऐसे बच्चा 4 का वर्ग क्या होता है 16, तो 16 भी एक वर्ग संख्या है। यहाँ पर अगर हम बात करें 25 जो कि 5 का वर्ग है, ये भी वर्ग संख्या है। बच्चा याद क्या रखना है आपको कि 16 और 25 के बीच में जो भी संख्याएं आ रही हैं वो कभी वर्ग संख्या नहीं होंगी। 17, 18, 19 ये कोई भी वर्ग संख्या नहीं। यहाँ पर जो संख्या दी गई है वही वर्ग संख्या होती है। इनके बीच में कोई भी संख्या दी गई है तो वो आपकी कभी वर्ग संख्या नहीं हो सकती। जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या 32 एक वर्ग संख्या है? तो यहां पर देखो इसके आसपास वाली वर्ग संख्याएं क्या है, 25 5 का वर्ग होता है और 6 का वर्ग क्या होता है बच्चा, 36। तो 25 एक वर्ग संख्या है, 36 एक वर्ग संख्या है। हाँ ले लो बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अगर आपको आता है तो वेरी गुड, नहीं आता तो आप इसको नोट कर लो। वर्ग याद करने हैं आपको, ये आपको हमेशा काम आएंगे। कम से कम 1 से 20 तक के वर्ग आपको आने चाहिए। ओके बच्चा, तो आप इसको नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लेना और इसको याद करना। तो हम बात क्या कर रहे थे बच्चा, जब हमसे पूछा जाए कि दी गई संख्या वर्ग संख्या है कि नहीं, तो हमको देखना है कि उसके आसपास की संख्याएं कौन सी वर्ग संख्या होती। तो 25 वर्ग संख्या है, ठीक है, यहाँ पे देखो, और 36 वर्ग संख्या। इनके बीच में जो भी संख्याएं आएंगी वो कभी भी वर्ग संख्या नहीं होंगी। तो 32 इन दोनों के बीच में आ रहा है ना बच्चा, तो इसका मतलब क्या है कि 32 एक वर्ग संख्या नहीं है। ओके, जैसे 49 है ये वर्ग संख्या है, 64 है 8 का वर्ग होता है तो ये वर्ग संख्या है, 81, 100। ठीक है, ये सारी जो संख्याएं दी गई हैं। एक सेकेंड बच्चे, बच्चे बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। मेरा नेट तो ठीक है यस बच्चा। मैम। ओके बच्चा, बच्चे एक बार रिज्वाइन कर लो। चलिए आगे देखते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चे, हम क्या बात कर रहे थे, तो एक जो 11 होता है उसका वर्ग क्या होता है, 121, 12, 144। तो 121 और 144 के बीच में भी जो संख्या होगी वो भी कभी वर्ग संख्या नहीं कहलाएंगे। ठीक है, सेम अगर हम यहाँ बात करें तो इन दोनों संख्याओं के बीच में होगा वो भी वर्ग संख्या नहीं होगी। सिर्फ 159, 196, 235 ये वाली जो संख्या है वो आपकी वर्ग संख्या होंगी। लेकिन इनके बीच जो 100 कितना आ रहा है बच्चा, 170, 171 ये सारी संख्याएं कभी भी वर्ग संख्या में नहीं आएंगी। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैम स्क्रीनशॉट नहीं लिया। यहाँ ले लो बच्चे, इसमें ले लो। ठीक है, ये भी वही है, आप ले लो। अच्छा चलो, तब तक मुझे आप ये बताओ कि जो मैं संख्या दे रही हूँ इसमें से आप इसमें से देख लेना कौन सी वर्ग संख्या है और कौन सी वर्ग संख्या नहीं है। चल, यहाँ पर मैंने 5 संख्या दी है, आप मुझे बताओगे दी गई संख्या में से कौन सी वर्ग संख्या है या नहीं है, यस और नो। ठीक है, तो आप ऐसे सीधा 1 2 3 पूरा मत लिखना, या फिर आप ऐसे कर सकते हो जो जो है उसका संख्या नाम लिख दो, वरना आप ऐसे सीधा 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं। चलिए बच्चा, सब आंसर देंगे। यहाँ पर देखो अभी सामने भी लिखा है तो आप लोग देख भी सकते हो अगर आपको याद नहीं है कि कौन सी संख्या वर्ग होती है। जो संख्या किसी संख्या का वर्ग है वो वर्ग संख्या होगी और जो नहीं है वो नहीं होगी। ओके, फिर मैं आपको इकाई का अंक निकालना सिखाऊंगी। ओके, विष्णु ने आंसर दिया, बाकी बच्चे भी आंसर दो बच्चा। आप सारे बच्चे आंसर नहीं करो, सिर्फ 2 3 बच्चे आंसर करते हैं, बाकी बच्चे आंसर नहीं करते। सबको ट्राई करना बच्चा, गलत सही बात की बात होती है, पर आंसर सबको देना होता है।
बच्चा 215 क्यों आएगी? 215 तो नहीं है। देखो यहाँ पे, देखो ये सारी संख्याएं आपकी जो है वो इनके बीच आ रही है। चेक करो, ये वाली संख्याएं होंगी और बाकी संख्याएं नहीं होंगी। यस बच्चों, चलो अब मैं बता देती हूँ, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। 215 क्या यहाँ पर हमें कहीं भी दिख रहा है? नहीं। यहाँ पर अगर हम देखें कि जिस रेंज में जिस संख्या के आसपास ये सारी संख्याएं हैं, वो कौन सी संख्या है? ये वाली और ये वाली। ठीक, तो 256 और 225 तो वर्ग संख्या है। नहीं समझ आया? मैं समझाती हूँ करना क्या। ध्यान दो बच्चा, मैं रिपीट करती हूँ। वर्ग संख्या का मतलब होता है जब संख्याएं किसी दूसरी संख्या का वर्ग हो। ठीक है, क्या होता है बच्चा? वर्ग संख्या का मतलब होता है वह संख्या जो किसी और संख्या का वर्ग है। ठीक है, संख्या का वर्ग का मतलब आपस में 2 बार गुणा करा गया। अब यहां पर हमने देखा बच्चा कि जो 15 है इसका वर्ग क्या होता है? 225। तो 225 तो किसी संख्या का वर्ग हुआ ना बच्चा, तो इसका मतलब है 225 जो है, बच्चे अगर आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज रिज्वाइन, क्योंकि मेरा नेट ठीक आ रहा है बच्चा। नो, क्यों नहीं आ रही आपको आवाज? ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा 16, 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। जब भी आपको संख्याएं दी जाए उनके आसपास की संख्याएं जो है वो चेक किया करो कि कौन सी वर्ग संख्या। तो 225 15 का स्क्वायर होता है तो वर्ग संख्या। 256 जो है वो 15 का वर्ग होता है तो वो एक वर्ग संख्या। 16 का वर्ग होता है तो आपकी वो वर्ग संख्या है। इनके बीच में जो भी संख्याएं आएंगी वो किसी का वर्ग नहीं होंगी, किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं होगा, क्योंकि 15 और 16 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर जो भी संख्याएं आएंगी इन दोनों की संख्याओं के बीच में वो कभी भी आपकी वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अब 215 चेक करो, हमें यहाँ चेक करना है ना बच्चा वर्ग संख्या में। क्या यहाँ पर आपको 215 कहीं भी लिखा दिख रहा है? नहीं, इसका मतलब है ये वर्ग संख्या नहीं है। किसी भी दो संख्याओं का गुणा करने पर ये संख्या नहीं आएगी। ओके, सेम 216 के साथ है बच्चा। 216 भी यहाँ पर किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 225 जो है बच्चा वो वर्ग किसका होता है? 15 का, तो ये आपका वर्ग संख्या कहलाएगी। ओके, सेम 240 भी आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो ये भी आपका वर्ग संख्या नहीं होगा। लेकिन 256 जो होता है बच्चा वो 16 का वर्ग होता है, तो 256 आपकी क्या होएगा? अभी तक नहीं करे बच्चे, इसके बाद करेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? ये वर्ग संख्या हो जाएगा। ठीक, चलो आप मुझे यहाँ पर इकाई का अंक सबको देखना आता है बच्चा? सबको इकाई का अंक देखना आता है? आप मुझे बताओ, जब हम 1 से 20 तक का वर्ग देखते हैं, वर्ग संख्याएं देखते हैं, तो आपको इकाई के अंक पर कौन कौन से अंक दिखाई देते हैं? जल्दी जल्दी बताओ बच्चा। इकाई की जगह पर आपको इन सारी वर्ग संख्याओं में कौन कौन से अंक देखने को मिल रहे हैं? जल्दी से ट्राई करो बच्चा, कौन कौन से अंक हैं जो यहाँ पर दी गई संख्याओं के, दी गई वर्ग संख्याओं के कहां पर आ रहे हैं? इकाई के अंक पे आ रहे हैं। नहीं आ रहा बच्चा समझ में? क्या करना है? ओके, 4 9 6 5 सही है। और भी दिख रहा है बच्चा? और भी अंक है, देखो ध्यान से देखो, ये सारे इकाई के अंक हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो कौन कौन से इकाई की जगह पे आ रहे हैं। 4 9 6 5 बिल्कुल। और ओके,
तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बच्चा, जब हम इस वर्गों को देखते हैं, वेरी गुड बच्चे, जब हम इन सारी वर्ग संख्याओं को देखते हैं तो इनके इकाई का अंक जो है वो निश्चित होते हैं कि यही यही आएंगे। कौन कौन से अंक है वो? 0, 1, शुरू से चलते हैं, 0, 1, 4, फिर उसके बाद 5, 6 और 9। ठीक है, यही वो अंक है जो आपके इकाई के अंक पर आते हैं हमेशा। जब भी हम किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो आपको 0, 1, 4, 5, 6, 9 ही उसके इकाई के अंक पर मिलेंगे। कभी भी किसी भी संख्या का जो इकाई अंक है, किसी भी वर्ग संख्या का जो इकाई अंक है वो 2, 3 और 4 और क्या नहीं हो सकता, 7, 8, सॉरी ये 8 है। ठीक है, 7, 8, 2, 3 ये सारी संख्याएं कभी भी नहीं हो सकती। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, जब हम वर्ग संख्याओं को देखते हैं तो उनका इकाई का अंक निश्चित होता है कि या तो वो 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 9 होगा। कभी भी इकाई के अंक पर कभी भी इकाई के अंक पर 2, 3, 8 या 7 नहीं हो सकता। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। इसी क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमें क्या करना है बच्चा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 16 का स्क्वायर, ठीक है, 16 के स्क्वायर का इकाई का अंक बताओ, या फिर अगर मैं पूछूं 18 के स्क्वायर का इकाई का अंक बताओ, जल्दी से बताओ ये सारे। क्या करना है आपको? 16 बच्चा 18, 8 नहीं हो सकता, अभी हमने पढ़ा ना कि सिर्फ 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से ही वर्ग संख्याएं खत्म हो सकती हैं वो, और बाकी संख्याएं जो इनसे खत्म नहीं होती हैं, जैसे 2 है या फिर 7 है, 3 है, 8 है, तो ये वाली वर्ग संख्याएं होंगी नहीं। नहीं बच्चा, एक क्यों होएगा? यहां पर देखो, मैंने आपसे क्या पूछा, 16 का इकाई का अंक। ठीक, तो 16 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है? 256। 256 के इकाई का अंक क्या है? 6। तो 16 के स्क्वायर का जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा बच्चा? 6 होगा। ठीक है, सेम अगर हम 18 की बात करें तो 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324। तो इसके इकाई का अंक क्या होगा बच्चा? इसका इकाई का अंक होगा 4। ठीक, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। अब आप मुझे ये बताओ कि इस संख्या का जो हम वर्ग निकालेंगे उसके इकाई का अंक क्या होगा? इसके इकाई का अंक बताओ, या फिर इसके इकाई का अंक बताओ। ये दो आंसर है, मतलब दो क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है कि इनके इकाई का अंक क्या होगा। ओके, मतलब समझ आ रहा है कि आपको ऐसे कैसे करना है। ओके, वेरी गुड। देखो, जिसको नहीं समझ आया कि इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर कैसे बता सकते हैं, तो बच्चा हमें वर्ग पूछना ही नहीं है। हमने आपसे पूछा ही नहीं कि मैम वर्ग, एक बार फिर से बताना। वही बता रहे बच्चा, वही बता रहे। सुनो, क्या करना है, हमें इतनी बड़ी संख्या का वर्ग नहीं करना। हमने वर्ग नहीं पूछा आपसे, क्या पूछा है? वर्ग, इसके वर्ग का इकाई का अंक, मतलब पहला अंक। ठीक है, तो हमें कभी भी जब भी हमसे पूछा जाए इकाई का अंक, पूरी संख्या से मतलब ही नहीं होता। कुछ भी लिखा हो हमें मतलब ही नहीं है, यहाँ भी मतलब नहीं था, यहाँ भी नहीं मतलब। हमें सिर्फ क्या देखना है बच्चे कि जिस संख्या का इकाई का अंक पूछा गया है उसका इकाई का अंक क्या है। दिख रहा है बच्चा? यहाँ पर हमारे सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होता है। तो इकाई के अंक क्या है बच्चा? 6।
अब हमें 6 का तो वर्ग पता है, क्या होता है 36। तो ये जो 6 का वर्ग था, जो इसका इकाइकांक है वही 16 के स्क्वायर का होगा, वही 216 के स्क्वायर का होगा, वही 236 के स्क्वायर का होगा, हमेशा एक ही रहेगा। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, जब भी हमसे इकाई का अंक पूछा जाए हमें पूरी संख्या से बिल्कुल मतलब नहीं होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा इकाई का अंक है उसका वर्ग निकालते हैं। तो 6 का वर्ग क्या होता है 36। ओके, और जो आपके 6 के वर्ग का इकाई का अंक है वही पूरी संख्या का वर्ग का इकाई का अंक होगा। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कोई भी संख्या जो 6 पर खत्म हो रही है उसके वर्ग का जो भी नंबर है, मतलब जो भी अंक है वो क्या होगा 6 ही होगा। ओके, या सेम 8 जो है, जो भी संख्या 8 पर खत्म हो रही है उसका इकाई का अंक 4 ही होगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो 64 4 पे खत्म हो रहा है। तो कोई भी नंबर हो, कितनी भी संख्या का हो, 8 संख्या का, 5 संख्या का, 9 संख्या का, कितनी भी संख्या का, अगर उसके अंत में 8 लिखा है तो इसके वर्ग का जो इकाई का अंक होगा वो 4 ही होगा, जो कि आपके 8 के वर्ग के इकाई का अंक होगा। सेम हमने यहाँ पर ही भी किया है, सारे नंबर को हमें मतलब ही नहीं है, 5 के स्क्वायर से मतलब है, तो 5 का जो स्क्वायर होता है वो किस पे खत्म होता है 5 पे, 25 होता है ना बच्चा, तो वो 5 पे खत्म होता है, तो वही आपका इकाई का अंक होगा पूरी संख्या का। यहाँ भी हमने यही किया कि 4 का स्क्वायर किस पे खत्म होता है बच्चा 6 पर खत्म होता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 6। समझ आया बच्चा इतना? मैम स्क्रीनशॉट नहीं लिया। अच्छा रुको मैं पीछे करता, ले लो। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताओ बच्चा, वरना फिर हम ले लिया मैम। ओके। अच्छा चलो एक और मैं तरीका बताती हूँ आपको पूर्ण वर्ग निकालने का। ठीक, वो तो हमारा तरीका था कि जिसका स्क्वायर है नहीं है, लेकिन अगर आपको संख्याएं दिख जाए इस तरह की, ठीक है, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, अगर उनका इकाई का अंक बचा 2, 3 और कौन सा 7 और 8 है। ठीक, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, अगर किसी भी संख्या का जो इकाई का अंक है वो 3, 2, 7 और 8 है तो वो कभी भी वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी वर्ग संख्या 2, 3, 7, 8 पर खत्म नहीं होती है। तो जब भी हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को देखेंगे तो आप सीधा सीधा कह दोगे कि वो वर्ग संख्या नहीं। बाकी को हमें चेक करना पड़ेगा, जैसे जो 4 से खत्म हो रही, सारी संख्याएं जो 4 से खत्म होती है वो वर्ग संख्याएं नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये जो भी संख्याएं 2, 3, 7, 8 पर खत्म हो रही वो सभी के सभी वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती कभी भी। ओके, चलिए अब हमें क्वेश्चन करते हैं। अभी तक यहाँ आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, वरना हम क्वेश्चन करेंगे। बच्चा किसी को कोई डाउट है? अच्छा मैं 1 मिनट दे रही हूँ आपको, सोच लो समझ लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, वरना हम क्वेश्चन करें। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके बच्चा, चलो फिर हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं 44, 86 और 476, ठीक है, यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं उनका इकाई का अंक समान होगा। आपको बस ये बताना है कि उनका इकाई का अंक क्या होगा। क्वेश्चन समझ आया? 3 संख्याएं हैं, जब हम इनका इकाई का अंक निकालेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, हमेशा एक समान ही आएगा, और आपको बताना है कि वो जो अंक है वो कितना होगा, कौन सा होगा, मतलब ABCD में से। ध्यान से करना बच्चा। हाँ, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पर 3 संख्या दी है, मैंने आपको सबको बताया कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, ठीक है, वही यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर हमें 3 संख्याएं दी गई हैं, ठीक। जब हम क्या करेंगे, इन तीनों का इकाई का अंक निकालेंगे, इन तीनों का वर्ग करके जो इकाई का अंक आएगा वो समान आएगा,
ठीक है, एक ही आएगा और आपको बताना है वो कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपके 86 है, 476 है या फिर 44 है, जो इनका स्क्वायर जो आएगा उनका आपको बताना है इकाई का अंक कौन सा। एक ही आएगा, तो ये नहीं सोचना आपको कि तीन अलग अलग संख्या तो तीन अलग अलग आएगा, ऑप्शन कैसे लिखोगे, एक ही आंसर है तो आपको आंसर देना। समझ आया बच्चा आप क्या करना है? ओके, 4 बच्चों ने आंसर दिया है। ध्यान से करना बच्चा, मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन, आपको इन संख्याओं का इकाई का अंक बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, सारी संख्याओं का नहीं करना है तो मैं हिंट भी दे रही हूँ, सबका एक ही आएगा, आप एक का निकाल लो और वही टिक कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। मैम यस बच्चा, ये मेरे को ये तीनों संख्या दिखाई नहीं दे रही। बच्चा मैं बोल देती हूँ, 44, 86 और 476। कहाँ पे है मैम ये? क्या बच्चा? ये रहा, ये नीचे, ये संख्या दिख रही, ये दी गई है। ओके, 6 बच्चों ने आंसर दिया, अभी बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। चार बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। बच्चे बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो, जल्दी से आंसर करो, 1 मिनट मैं दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। आंसर सबको करना है बच्चा। बच्चे जो 4 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दो आप। अभी हमने आपको बताया था कि इकाई का अंक हम कैसे निकालते हैं, वही पूछा गया है कि इकाई का अंक क्या होगा। ओके, अभी भी 2 बच्चे बचे हो बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे आप इस क्वेश्चन का। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, तो जिसने भी आंसर नहीं किया है आप जल्दी से आंसर कर दो। वेट करना हो बता दो, आप सॉल्व कर रहे हो, मैं वेट कर लूंगी। 6, 5, बचे जल्दी से आंसर कर दो। 4, 3, 2 और 1। ओके, मैं एंड कर रही हूँ बच्चा। देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमें इकाई का अंक बताना था। 4 बच्चों ने सही आंसर दिया है, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ क्या करना है। यहाँ पर हमने आपको क्या बताया, जब भी हमें इकाई का अंक बताना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ क्या देखते हैं, इकाई का अंक ही देखते हैं उस संख्या का जिसका हमें वर्ग का इकाई का अंक निकालना है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा, 4 का वर्ग क्या होता है, 16। तो 16 में लास्ट अंक क्या आ रहा है, 6।
तो आपके जो भी संख्या 4 पर खत्म हो रही है उसका इकाई का अंक 6 ही होगा। सेम अगर हम 6 की बात करें बच्चा, तो इसका कितना होता है 36। 36 का मतलब इकाई का अंक जो है वो कितना होएगा 6। तो कोई भी संख्या जो 6 पर समाप्त हो रही है उसका उसके वर्ग का इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा बच्चा 6 ही रहेगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या था 6। समझ आया बच्चा जिसने भी गलत करा? ओके मैम। ओके चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चा, आसान सा क्वेश्चन है। हाँ बच्चा। ये सम दोबारा समझाइए। ओके बच्चा देखो ध्यान से देखेंगे क्या करना था। यहाँ पर आपको 3 संख्याएं दी गई थी। पहली संख्या 44 थी, दूसरी 86 थी और मतलब तीसरी जो थी वो थी 476। हमें पता करना था कि इन संख्याओं का इकाई का अंक क्या होगा। क्वेश्चन को और ध्यान ही मत दो, हम ऐसा देख लेते हैं कि 3 अलग अलग क्वेश्चन है, सबका हाँ बच्चा इकाई का अंक निकालना है। स्क्रीन एक ही जगह रुक गई। बच्चा आप रिज्वाइन कर लो जल्दी से। वो अगर नेट थोड़ा इधर उधर होता है तो वो ऐसा हो जाता है। नेट तो है मैम, आपका चेहरा दिख रहा है। हाँ ओके। अच्छा बच्चा बच्चा आप कर लो एक बार। नेट नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आपका नेट नहीं चल रहा है, कभी कभी नेट फ्रीज हो जाता है बीच में 1 आध सेकंड के लिए तो स्क्रीन रुक जाती है। बाकी मैं दिख रही हूंगी, वो स्क्रीन को नहीं उतना नेट मिल पा रहा। तो आप ज्वाइन कर लो जब तक मैं ये दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ तब। ठीक है, क्या हम बात करते बच्चे इसके इकाई का जो अंक है इस इन सारी संख्याओं के। ओके बच्चे वर्ग का इकाई का अंक हमें पता करना है। तो हमने आपको क्या बताया, अगर हमें इकाई का अंक पता करना है तो हम उस संख्या के सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब रखेंगे। तो इकाई का अंक इसका क्या है 4, इसका क्या है 6 और इसका क्या है 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चे इनका स्क्वायर देखेंगे। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा 16। ठीक है, तो इसका स्क्वायर किस पे खत्म होगा 6 पे। तो जो इकाई का अंक का स्क्वायर जिस पे खत्म हो रहा होगा वही पूरी संख्या का जो वर्ग है वो भी उसी पर खत्म होगा। तो अगर हम 6 की बात करें तो 6 का वर्ग क्या होता है 36। तो 36 6 पे खत्म हो रहा है, तो इस चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसके अंत में 6 आ रहा होगा तो आपका क्या होगा उसके वर्ग के अंत में भी 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही था, तो आंसर आपका क्या हो जाता बच्चा 6 आता। समझ आया? यस मैम। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें 29 का वर्ग निकालना है। तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ये तो आपके लिए आसान होगा और इसका आंसर पोल में देना है। मैं ऑन कर रही हूँ, सब बच्चों का आंसर देना है बच्चे, बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं दे रहे हो। ओके एक बच्चे ने आंसर दिया है। बच्चा थोड़ा ध्यान से करेंगे, आप लोग गलत कर रहे हो। ओके 4 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 3 बच्चे बचे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। मैं वेट कर रही हूँ, काउंट करना स्टार्ट करूंगी मैं आधे मिनट बाद।
बच्चा ऑफ करो, कैमरा नहीं चालू करना। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं दिया है आप जल्दी से आंसर दो। बच्चा नो, बंद करो, कैमरा बंद करो आप अपना। चलिए ओके, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। चलिए बच्चे इसका आंसर देख लेते हैं। करना क्या था बच्चा, वर्ग का मतलब क्या होता है, सेम संख्या का गुणा सेम संख्या में। हाँ बच्चा बोलो, हैंड रेज किया आपने। तो 29 का गुणा 29 में करना था, तो अगर हम 29 का गुणा 29 में करेंगे तो आपका ये कितना आएगा, 841। तो आंसर आपका ये होता। देखो नॉर्मली भी देखे ना तो हम सिर्फ इकाई का अंक यहाँ देखते, तो आपका क्या था, 9 9 का गुणा होगा 81 आएगा। मतलब इकाई का अंक क्या होना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए। तो बच्चा जो आप ये वाला आंसर दे रहे हो इसमें तो है ही नहीं इकाई का अंक, तो ये क्यों दे रहे हैं आंसर, ये तो हो ही नहीं सकता ना बच्चा। चलो इन दोनों, इन सब में कंफ्यूजन हो भी सकती थी क्योंकि हमें पूरा आंसर निकालना पड़ेगा। इसका तो इकाई का अंक ही मैच नहीं कर रहा, तो ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होता। चलिए बच्चे आगे देखते हैं, आगे देख। स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा ले लो बच्चे, वैसे उसमें कुछ था नहीं बच्चे स्क्रीनशॉट लेने को, लेकिन आपको लेना है तो ले लीजिए। ला, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो। चलिए बच्चे आगे देखते हैं। क्या बच्चा, ले लिया मैं। ओके बच्चे आगे देखते हैं बच्चा वर्गमूल के बारे में। वर्ग हमने पढ़ लिया, अब हम वर्गमूल की बात करेंगे। यहाँ पर बच्चा वर्गमूल वर्ग का अपोजिट होता है, विपरीत होता है। विपरीत का क्या मतलब है, जैसे हम वर्ग में क्या करते थे, एक संख्या का गुणा 2 बार करते हैं। अब वर्गमूल में क्या करते हैं बच्चे, कि जहां पर 2 बार एक ही संख्या आ रही हो उसको एक बार लिखते हैं। ठीक है, वहां पर क्या था, एक संख्या को 2 बार लिखते थे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 संख्याएं आ रही हैं, मतलब एक ही संख्या 2 बार आ रही है तो हम उसको एक बार लिखते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, ध्यान से सुनना। वर्ग और वर्गमूल में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, ये हम बात कर लेते हैं। तो वर्ग का मतलब क्या होता है, जिस भी संख्या का वर्ग करना है उसी संख्या को 2 बार लिखते हैं। वर्गमूल क्योंकि इसके विपरीत है तो हमें क्या करना पड़ता है, जो भी संख्या 2 बार आ रही है उसको हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका ये वाला चिन्ह वर्ग को दिखाता था, ये वाला चिन्ह दर्शाता है कि हमें किसी संख्या का वर्गमूल लेना है। ठीक है, तो जैसे 2 बार लिखने से ये वाला चिन्ह गायब हो जाता था, ऐसे ही 2 से एक बार लिखने से ये वाला चिन्ह गायब हो जाता है। ओके, चलिए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ क्या मतलब होता है। जब हम किसी भी संख्या का क्या करते हैं, वर्गमूल लेते हैं, तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मूल संख्या। जैसे जब हमें वर्ग मिलता था तो हम उस संख्या को क्या कहते थे, वर्ग संख्या कहते थे। अब यहाँ पर हमें मूल मिल रहा है, वर्गमूल मिल रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, मूल संख्या कहेंगे। ओके, और जैसे हम वर्ग को किसी भी संख्या की घातांक 2 से दर्शाते थे, यहाँ पर हम आपके वर्गमूल को इस चिन्ह से दर्शाते हैं। बेसिक इसका मतलब यही होता है कि उस संख्या का जो घात है वो 1/2 होता है, लेकिन हम इस तरह ना लिख के इसको इस तरह लिखते हैं। कहीं कहीं बच्चा इसको इस तरह भी लिखा जाता है, लेकिन दोनों का एक ही मतलब है कि आपको क्या करना है, दोनों का वर्गमूल लेना। अगर आपके इस तरह के चिन्ह पर कोई भी संख्या नहीं लिखी है या फिर 2 लिखा है, तो यहाँ पर मतलब होता है कि हमें उस संख्या का वर्गमूल करना है। वर्गमूल करने के लिए बच्चा सबसे पहले हमें उस संख्या के गुणनखंड करने होते हैं। ठीक है, क्या करना होता है, जिस भी संख्या का वर्गमूल हमें लेना है उस संख्या का हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। फिर गुणनखंड में हम देखेंगे क्या एक ही संख्या 2 बार आ रही है तो उस चिन्ह के बाहर लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम 25 देखते हैं, 25 का हमें क्या लेना है, वर्गमूल लेना। तो ये चिन्ह आपको क्या दर्शा रहा है कि वर्गमूल लेना। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसमें जो 25 है बच्चा उसका लेंगे गुणनखंड करेंगे। तो
गुणनखंड का मतलब आप समझते हो ना, हमें ये देखना है कि ये जो 25 है वो किन किन अभाज्य संख्याओं से मिलकर बनी है। तो 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 3 से तो जाएगा नहीं, किससे जाएगा? 5 से। 5 से दोगे तो कितने बार जाएगा? 5 बार। फिर हमें 5 से देना पड़ेगा तो क्या होगा? 1। ठीक है, तो 25 की जगह क्या आ जाएगा? 5 गुणा 5। आप देखो एक ही संख्या 2 बार आ रही है ना बच्चा, तो एक ही संख्या जब 2 बार आती है तो इस वर्गमूल से कहाँ आ जाएगी? बाहर आ जाएगी और आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि चिन्ह हट गया। चिन्ह हटने का मतलब क्या है कि हमने इसका वर्गमूल ले लिया, तो आपका इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चा? 5। समझ आया? समझ आया बच्चे? नो मैम। नहीं समझ आया? दोबारा समझाओ। चल एक और, मैम ठीक है, एक और समझते हैं। यहाँ पर मैम देखते हैं पहले 9 का। ठीक है, हमें क्या करना है? 9 का वर्गमूल लेना। तो ये चिन्ह आपको क्या दर्शाता है? वर्गमूल। अगर हम इसे घात के रूप में लिखें तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी संख्या की घात 2 करते थे तो क्या मतलब होता था? इसका मतलब होता है कि उसी की संख्या का गुणा उसी में कर देंगे, मतलब एक संख्या का 2 बार आपस में गुणा होगा। सेम बच्चा, अगर यहाँ पर 1/2 या फिर ये चिन्ह लगा होता है तो हमें क्या करना था? अच्छा, 1/2 का क्या मतलब होता है? आधा ना, सबको पता है 1/2 का क्या मतलब होता है बच्चा? आधा। हाँ, तो इसी से आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पर अगर जो एक ही संख्या जितने बार आ रही है उसका आधा कर देंगे। जैसे सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करते हैं, तो 9 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? हाँ बच्चा, 3, और 3 का करेंगे तो 1। 9 की जगह हम ये लिख सकते हैं ना बच्चा? किसी को इतनी दिक्कत है? 9 की जगह हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। यस मैम। हाँ, तो अब हम क्या करते थे? 2 का मतलब था कि हम ये नीचे वाली संख्या को 2 बार कर देंगे। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है आधा। आधा मतलब जितने बार यहाँ पर वो संख्या आ रही है उसको हम आधी बार कर देंगे। कितने बार आ रही है? 2 बार। 2 का आधा क्या होता है बच्चा? 1। तो हम क्या करेंगे? इसको 1 बार लिख देंगे, यही हमारा आंसर होगा। समझ आया? जैसे यहाँ पर हम 2 बार कर देते थे, यहाँ पर हमें क्या करना है? आधी बार करना है। तो 2 बार आ रही तो क्या हो जाएगा? 1 बार। अगर 4 बार आ रही थी तो कितने बार हो जाता? 2 बार हो जाता। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। अच्छा चलो, मुझे 36 का आंसर बताओ। 36 का वर्गमूल लेके दिखाओ। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सबसे पहले इसके गुणनखंड करो नीचे के और फिर इसको बताओगे। ओके बच्चा, पहले आ गया था तो वेरी गुड, लेकिन अगर कोई दिक्कत होती तो अब समझ आ गया तो इसका आंसर बताएंगे आप। बच्चा 4 क्यों? बच्चा वर्ग नहीं करना है, वर्गमूल करना। पूजा, वर्ग नहीं करना है, आपने वर्ग कर दिया। यहाँ देखो मैंने क्या चिन्ह लगाया? 1/2, मतलब जितने बार आ रहे हो उसका आधा। ओके, 6 फाइन, 6 आंसर सही। बच्चा 4 क्यों आएगा? 4 का वर्ग तो 16 होता है। यहाँ पर इस वाले का आंसर नहीं पूछा मैंने, इसका आंसर होगा 4। और अगर आपको सीधा सीधा भी याद है तब भी लिख सकते हो, जो कि हमने लास्ट टाइम सीखा था ना, वर्ग संख्या, वर्गी संख्या का वर्गमूल उल्टी संख्या होती है। बच्चा 36 नहीं होएगा? हाँ तुम्हारा सही है। 36 क्यों होएगा? 36 तो यहाँ पे दिया ही गया है। अच्छा ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ पर लेना है वर्गमूल, तो 36 का वर्गमूल लेंगे। चलिए, इसके हमें बचा, माइक ऑफ करो। यहाँ पर हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो 36 सबसे पहले किस अभाज्य संख्या से कटेगा? 2 से। शुरू ही 2 से करते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब समझते हो? जो किसी भी भाड़े से नहीं कटती, जैसे 2, 3, 5, 7। ओके, तो हम 2 से चेक करेंगे, 2 से कट जाएगा। कितने बार? 18। फिर 2 से करेंगे तो कितने बार जाएगा? 9 बार। फिर 3 से करेंगे बच्चा 3, और फिर 3 से करेंगे तो कितना होएगा? 1 होएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 36 की जगह पर ये लिख सकते हैं,
क्योंकि एक ही तो बात है, इनका गुणा करके 36 लिख लो या अलग अलग करके लिख लो। तो कितना हो जाएगा बच्चा, 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3। इसकी घात क्या है, 1/2। 2 होती तो हम ये सारी संख्याओं को 2 बार लिख देते, क्योंकि आधी है मतलब एक ही संख्या जितनी बार आ रही है उसका आधा कर देंगे। यहाँ पे देखो बच्चा, 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार। तो हम इसका कहने के हिसाब से क्या है कि 2 का आधा कर देंगे। 2 का आधा क्या होता है, 2 का आधा होता है कि हम 2 से भाग दे देंगे। 1 होता है तो 1 ही बार लिखेंगे। सेम बच्चे यहाँ भी जो 3 है वो कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर आधा है तो इसका क्या मतलब है कि हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा इसका। तो 2 का आधा क्या होता है बच्चा, 1। 2 से भाग देंगे ना, 1 आएगा, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब इनका गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा बच्चा, 36। समझ आया यहाँ तक? यस मैम। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मैम स्क्रीनशॉट नहीं लिया। ओके ले लो, आ गया, चलिए पीछे आ गए हम बहुत, यहाँ ले लो। अच्छा तुम मुझे 64 का और बता दो, फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, 64 का करो जल्दी से। आधा नहीं करना मैम, क्या बचा, आधा 1/2। हाँ हाँ, 64 का वर्ग कर दिया मैम। ओके बच्चा, बस यही लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कर लो, इसके आगे नहीं बताएंगे, बस ये क्वेश्चन। ओके देखो जल्दी से इसका हम आपको एक बार बता देते हैं कि इसको हम कैसे लिखना है। 64 का 1/2 लिख लो, एक ही बात है। ठीक, मतलब जितनी घात है उसका आधा कर देंगे। तो 64 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका करेंगे गुणनखंड। तो 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका आ जाएगा 32। फिर 2, फिर कितना आएगा 16, फिर 2 से भाग देंगे 8, फिर 2 से भाग देंगे 4, और फिर 2 से भाग देंगे 2, और फिर 2 से देंगे 1। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और इसकी घात 1/2। ठीक, तो 2 कितने बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 बार आ रहा है। तो हमें 6 का क्या करना है, आधा करना है। तो कितने बार आना चाहिए, सिर्फ 3 बार आना चाहिए। तो कर दो 3 बार, तो कितना होगा, 4 और 8। एक तो ये तरीका था, या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे कि 2 का जोड़ा बना के एक बार लिख देते। 2 का जोड़ा बन गया, 2 आ जाएगा। फिर 2 का जोड़ा बन गया, 2 हम बाहर निकाल लेंगे। फिर 2 का बन गया तो हम फिर 2 बाहर निकाल लेंगे, तो भी क्या था, 8। ओके बच्चा, समझ आया? फिर आज हम यहाँ तक ही रखेंगे बच्चे। आपको जो होमवर्क है बच्चे, होमवर्क नोट कर लो आप। 1 सेकेंड, आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो बच्चे, वरना आप लोग होमवर्क नोट कर लेंगे। 27.1 और 27.2 आपको होमवर्क करना है। ओके, कौन सी मैम? 27.1 और 27.2 मैं लिख देती हूँ अभी।